75 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन 75 साल में क्या वाकई में आज जो महिलाएं हैं वो इतनी स्वच्छंद होकर या बहुत ही बिना किसी झिझक के न्याय के लिए न्याय के द्वार में पहुंच सकती हैं? जस्टिस मल्होत्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। तो 75 इयर्स में से लास्ट 20 इयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। नई लेजिस्लेशंस आई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉश एक्ट, पॉक्सो, वेरियस एक्ट्स have been enacted by the legislature. जुडिशरी का भी इंटायर पर्सपेक्टिव बदल गया है। सो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जो सिटीज़ में हैं महिलाएं बहुत कॉन्फिडेंट हैं कोर्ट्स जाने में, उनको कोई झिझक नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि वहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, फिनेंशियल डिपेंडेंस है और फैमिली ऑनर वगैरह के इश्यूज अराइज होते हैं। जस्टिस कोहली, ये जो 75 साल का सफ़र रहा, इसमें क्या महिलाओं की जो भागीदारी है, जब हम 4% कहते हैं कुल नियुक्तियों में, क्या वो जगह मिल पाई है जैसा होना चाहिए था? देखिए, जब आप मेल फीमेल रेशियो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आज की तारीख में एज पर द रिकॉर्ड्स 48.5% इज़ द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। उतनी महिलाएं हैं हमारे देश में, विज़िवी 51.3% मेल्स। लेकिन अगर आप रेशियो काउंट करेंगे कि इतनी महिलाएं होने के कारण क्या वो क्यों नहीं बनी जजेस, वो क्यों नहीं आई मेन और अभी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 और क्यों नहीं आई? वजह ये है कि शुरुआत में मैं अब अगर अपनी बात करूं तो मिड 80s में बहुत कम महिलाएं थीं जो लीगल प्रोफेशन को चूज़ करती थी और उसमें स्थिर रह के आगे बढ़ती थी। उनकी कंपल्शंस काफ़ी थी। वो कंपल्शंस ये भी थी कि कईयों को शादी करके अपना करियर छोड़ना पड़ता था, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के भी छोड़ना पड़ता था, बिकॉज जिसकी जेस्टेशन पीरियड लॉ प्रैक्टिस की बहुत लंबी होती है, 5 से 7 साल होती है। कई सस्टेन नहीं कर पाती थी अपने आप को। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदल रही है और लेडीज़ आ रही हैं प्रोफेशन में और सस्टेन कर रही हैं अपने आप को, मेरा एम्फेसिस सस्टेनेंस पे है। आजकल जब हम कॉलेजेस में देखते हैं, लॉ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर जो महिलाएं स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत है, कई बार तो पुरुषों से ज़्यादा है। लेकिन जब हम देखते हैं जुडिशरी के फील्ड में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर तो लैक है, वहाँ पर तो है ही नहीं उनकी तादाद उतनी जितनी होनी चाहिए अनुपात में। तो ऐसे है कि 1990s में जब इकोनॉमी ओपन अप हुई तो बहुत एवेन्यूज़ खुल गए विमेन के लिए टू कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने लिए। तो इसीलिए लिटिगेशन में कम थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, PSUs में अपॉइंट हुए, बैंकिंग सेक्टर में गए। सो विमेन चोज लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे गेल है, ONGC है, इनके लीगल डिपार्टमेंट्स में ये काम करने लग गए थे। तो सब लिटिगेशन को नहीं ऑप्ट करते, और जो नॉर्मली जजेस बनते हैं दे आर पीपल हु आर लिटिगेटर्स। सो दैट्स वाई द परसेंटेज may not be matching, but I will say कि परसेंटेज ऑफ विमेन हैज़ इंक्रीज। अब जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबॉलिक नहीं है।